कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी जो कुछ हुआ ये अब हमें समझ आया है। मतलब फॉर इंस्टेंस मैंने कारगिल के हवाले से कहा कि जो 99 में, ये मेरी वीलॉग्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा कि जनरल मुशर्रफ की जो इंटरवेंशन थी नवाज शरीफ के खिलाफ अक्टूबर 99 में, वो भी अब हमें समझ आ रही है कि जनरल मुशर्रफ के पास इसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। लेकिन ऐसा हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ था और हमारे एक पेट्रियाटिज्म, एक हाइपर नेशनलिज्म ऐसी छाई हुई थी कि हम उसको हर चीज़ को जस्टिफाई करते थे इंडिया सेंट्रिक एंगल से। हमने पाकिस्तान की सियासत को इंडिया के से देखा, या हाइपर नेशनलिज्म के लेंस से देखा। अब हमें पता चला कि यहाँ पे इशूज़ जो है वो शायद कुछ और ही हैं। हम जिन चीज़ों को नेशनलिज्म समझते रहे, एक कौमी वसीतर मफाद समझते रहे, वो नहीं था। यहाँ शायद बहुत सी ऐसी शख्सियात होती हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके अंदर वो खेल रहे होते हैं। सो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन भी बड़ी सस्पिशियस लगती है मुझे, जिस तरह से हुई, क्योंकि केसेस उस वक्त बहुत से आए थे। और उससे हमें कैसे पता चला उस चीज़ का, मतलब हमें इस तरह से पता चला कि 1000 पेजेस के जो 10 वॉल्यूम थे, 10 वॉल्यूम 1000 पेजेस के, वो इस बदनसीब ने पढ़े, अपने घर में रखे हुए थे, अभी मैंने फेंक दिए। और जो 10 वॉल्यूम थे, जो JIT बनी थी 6 इंस्टीट्यूशंस की, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था पहले वाला और जो दूसरे वाला, वो भी सैकड़ों सफ़ात के ऊपर था। उसके बाद जो कुछ हुआ, ऐसा लगता था कि उन तमाम चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी, या वो चीज़ें ही ट्रैश थी, वो गलत थी, वो सही नहीं था, या उसके बाद जो हुआ वो सही था। तो हमने आपने जो विक्ट्री साइन बनाया वो आप समझते हैं गलत था? मैं समझता हूँ कि हम मिसलेड थे। वो विक्ट्री नहीं थी, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की विक्ट्री नहीं थी। हम ये समझ रहे थे कि एक बहुत बड़ी शख्सियत के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम था और उसको करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर जो है उसको सज़ा मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब हमें बाद ही नज़र में ये लगता है कि वो एक और ही पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें हम सब इस्तेमाल हो गए। आपने जो वीडियो अभी देखी है, इसमें पाकिस्तान के नामवर एंकर मोहित पीरजादा नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रहे हैं, इस बात का इकरार कर रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ जो केसेस थे उनमें उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने आवाम को गुमराह किया और उन्होंने बग़ैर तहकीक के उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की, कैंपेन चलाई जिनकी बुनियाद झूठ पर थी। और ये कि उन्होंने पिछले तकरीबन 20 साल में जो एक पूरा नैरेटिव डेवलप किया था, वो नैरेटिव, उसकी बुनियाद एक्चुअली झूठ थी। और ये कि न सिर्फ नवाज शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में उनको टारगेट किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, बल्कि मोहित पीरजादा ख़ास तौर पर यह बात कर रहे हैं कि जो पनामा केस था, पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई। नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है वो सस्पिशियस है, वो इंसाफ की बुनियाद पर नहीं हुई। और ये कि नवाज शरीफ की जो दीगर केसेस में करप्शन के ऊपर जो उनकी जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो कन्विक्शन हुई, वो भी गलत है। ये जो इंटरव्यू है जो मतीउल्लाह जान ने जो किया है मोहित पीरजादा का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो इंटरव्यू लिया गया, और इस हवाले से बहुत अहम है कि मतीउल्लाह जान ने जो इंटरव्यू किया, इसमें मोहित पीरजादा वही बात कह रहे हैं जो कवे मूसवी जो ब्रॉडशीट के CEO हैं, आज से कुछ अर्सा कबल उन्होंने मुझे जो इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ से डायरेक्टली लुकिंग इनटू कैमरा उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, एक कॉन्टेक्स्ट है कि मोहित पीरजादा का शुमार उन एंकर्स में होता है जिन्होंने जो तब्दीली हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दिलो जान से उन्होंने कैंपेन चलाई। उन्होंने जो नया पाकिस्तान का जो स्लोगन था उसको उन्होंने जो प्रोजेक्शन दी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने दिन रात करके अपने जो टेलीविज़न प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे उन्होंने लोगों को बताया कि एक नए सिस्टम की ज़रूरत है, एक नई पार्टी की ज़रूरत है। इसलिए कि जो पुरानी पार्टी थी, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि उन्होंने बिलियंस की करप्शन कर दी है, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, और पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उनके ज़िम्मेदार नवाज शरीफ हैं। उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ ने जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, उसमें जो आपको याद होगा जो टेलीविज़न स्क्रीन पर बड़े बड़े डब्बे दिखाए जाते थे कि लाखों पेजेस का, वो कहते थे कि ये आज एविडेंस आ गया है, अर्थ शेकिंग एविडेंस आ गया है। पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े पैमाने पर शवाहिद सामने नहीं आए, करप्शन के सबूत हैं, ट्रिलियंस की करप्शन हो चुकी है। ये वो गले फाड़ फाड़ कर मोहित पीरजादा मुख्तलिफ एंकर ये बातें किया करते थे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ करते थे। और ये भी साकिब निसार की तारीफ़ करते थे, जो JIT के मेंबर्स थे उनकी तारीफ़ें करते थे कि उन्होंने बिलाखिर पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा कर दिया, और ये कि पाकिस्तान में जो काम अब हो रहा है वो कभी नहीं हो रहा। लेकिन अब मोहित पीरजादा जो इस पूरे 2000 जो मई 2022 में आकर अब एक ऐसे वक्त पर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये कि उनको जो मिसलीड किया गया था, और वो ये कह रहे हैं कि हमें मिसलीड किया गया था। फिर वो ये कह रहे हैं कि हमें पहले मिसलीड किया गया और हमने लोगों को मिसलीड किया। बात मोहित पीरजादा साहब जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक बहुत ही इसकी पूरी हिस्ट्री है कि जब पनामा केस चल रहा था उस वक्त बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने लंदन से की थी, और उन रिपोर्ट्स की न सिर्फ ये कि करने की बहुत बड़ी कीमत मुझे अदा करनी पड़ी थी, बल्कि उसके साथ साथ जो उस वक्त प्रेशर अप्लाई किया जाता था
कि रिपोर्ट्स के ऊपर बैन लग गया था, रिपोर्ट्स नहीं छप सकती थी, जान से मारने की धमकियाँ दी जाती थी। जो वीडियो इसका मकसद ये कदम ये नहीं है कि मैं अपने ऊपर कोई स्टोरी बना रहा हूँ, लेकिन ये कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि जिनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, जिन लोगों ने उस वक्त जो एक नैरेटिव था जिसको मोहित पीरज़ादा और दूसरे लोग पुश कर रहे थे, उसके अगेंस्ट जाकर रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, उनको सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। और 2018 से लेकर आज से तकरीबन 7-8 में तकरीबन 3 साल आप कह लें जो पीटीआई की हुकूमत थी, उसके पहले 3 सालों में किसी भी टेलीविज़न चैनल पर ये बात कहने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह रिप्रेशन कायम किया गया था, सेंसरशिप को नाफिज कर दिया गया था उन लोगों की तरफ से जिन्होंने मोहित पीरज़ादा को ही उस वक्त इन्फॉर्मेशन दी, और बहुत सारे दीगर एंकर्स को। वो बहुत सारे एंकर्स आज भी उस इन्फॉर्मेशन को वो पीछे उससे नहीं हट पा रहे। लेकिन हकीकत यह है कि मोहित पीरज़ादा ने जो बात कही है, ये बात सारे एंकर्स के साथ हुई। इससे पहले मुबशर लुकमान भी मान चुके हैं कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन को मिसलीड किया गया। कामरान शाहिद ऑनला जो अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में मान चुके हैं कि उन्होंने ज़्यादती की। उसके अलावा डॉक्टर दानिश मान चुके हैं। कई और एंकर्स हैं जो अब मानते हैं और रिपोर्टर्स के उनको मिसलीड किया गया था, और मकसद ये था कि एक नई पार्टी को इक़्तिदार में लाना। उस वक्त जो मुस्लिम लीग को टारगेट करना, नवाज शरीफ को टारगेट करना, आसिफ जरदारी को टारगेट करना, लेकिन जो मेन टारगेट उस वक्त नवाज शरीफ थे। और वजह उसकी ये थी कि नवाज शरीफ को उस वक्त इक़्तिदार से हटाना था, मुस्लिम लीग को तोड़ना था और एक नए हाइब्रिड प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना था। और उस वक्त ये सारा कुछ जो लोग कर रहे थे वो पीटीआई के नाम पर ये कर रहे थे। मोहित पीरज़ादा उस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं, लेकिन अब उनको रिग्रेट हो रहा है। उनको अब एक ऐसे वक्त पर रिग्रेट हो रहा है कि जब उनके इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इन दिनों अच्छे नहीं हैं। और वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो उस वक्त जिनको जॉब से हाथ धोने पड़े, जिनको मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी, जिनके ख़ानदानों को मुश्किलात में डाला गया, वो ये कहते थे कि फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत ना करे और ये कि हाइब्रिड सिस्टम को छोड़ दे, सियासतदानों को आपस में लड़ने दें, चाहे वो इमरान खान हो, वो मेरिट पर जीतें, बड़ी खुशी से जीतें और अपनी हुकूमत बनाएं। नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, फजलुर रहमान सबको आपस में लड़ने दें, फ़ौज साइड्स ना ले। ये उस वक्त की बात है। और अब जबकि फ़ौज ने यह कहा है कि वो न्यूट्रल हैं, तो बहुत सारे लोग अब फ़ौज को इसलिए उनको गालियाँ दे रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं कि फ़ौज न्यूट्रल ना हो। इन लोगों का मसला ये है कि वो समझते हैं कि फ़ौज ये जो इंटरफेरेंस है वो जारी रखे। और इसकी वजह यह है कि बहुत सारों के मोहित पीरज़ादा जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्हें अब जाके समझ आ रही है कि वो जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कैंपेन थी, वो जो पूरी एंटी करप्शन नैरेटिव था, वो बाज़ ज़ाती लोगों का एजेंडा था। बाज़ लोग अपने ज़ाती मफादात की खातर वो एक सारा सिस्टम चला रहे थे। एक्चुअली मोहित पीरज़ादा ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बाज़ ऐसे लोग थे कि जो उनको ये नैरेटिव फीड कर रहे थे और जो वो उनसे बातें करवा रहे थे। और ये कि वो अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो सारे लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के उनसे ये सारी बातें करवा रहे थे, उनका एक्चुअल मकसद करप्शन का खात्मा नहीं था, ना ही उनके पास करप्शन के सबूत थे, बल्कि उनका एजेंडा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़ाती था और पॉलिटिकल था। उन लोगों का एजेंडा चाहे जो भी था, लेकिन सवाल ये बनता है कि मोहित पीरज़ादा और बाकी बहुत सारे एंकर्स ने आखिर ऐसा किया क्यों था? क्योंकि उनको उस वक्त भी पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें आज भी पता है वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त जानबूझकर ये किया। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट ने जो वो ज़रूर शायद किसी ने उनको कहा, लेकिन उनको मजबूर नहीं किया गया। ये बात बिल्कुल गलत है, उनको किसी हवाले से ब्लैकमेल नहीं किया गया। मोहित पीरज़ादा और जो दीगर लोग थे, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया वो सारी बातें करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब से हाथ धो बैठे, जो जॉबलेस हो गए, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने मारे खाई, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन अब चूँकि हालात बदले हैं और ये कन्फेशन एक सामने आया है, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मोहित पीरज़ादा न सिर्फ एक बड़ी वेबसाइट चलाते हैं, उसके अलावा उनका वो एक पूरी वो जो लीडिंग कैंपेनर थे इस हवाले से कि जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको प्रमोट करना है। ये वो एजेंडा है, वो हाइब्रिड जो रजीम हाइब्रिड तब्दीली प्रोजेक्ट है जो अब टूट चुका है, जो इसके अब एक्सप्लोजन हो रहे हैं और जिसके एक्सप्लोजन की मैनिफेस्टेशंस आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर आर्मी को कहते हैं कि आप न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, आपको न्यूट्रल रहने का इख्तियार नहीं है, आप मीर सादिक और मीर जाफ़र हैं, और ये कि आप हैंडलर्स हैं, और ये कि आप अमेरिकन एजेंट्स हैं। मतलब इन सारी चीज़ों का ये है कि आप पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस रखें। और अब जाकर इमरान खान साहब इस हवाले से बहुत कुछ कह रहे हैं। उनके जो साबिक़ सेक्रेटरी थे ओन चौधरी, वो बातें कर रहे हैं। और अब मोहित पीरज़ादा साहब जो बहुत लीडिंग कैंपेनर थे, वो इस बात पर माफ़ी मांग रहे हैं कि उन्होंने
पनामा पेपर्स के हवाले से, करप्शन के हवाले से, कारगिल वॉर के हवाले से उन्होंने झूठ बोला। वो ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की हो रही है कि नवाज शरीफ ने त्यारा अगवा नहीं किया था। वो अब ये भी कह रहे हैं कि जो पनामा केस है वो सारा झूठ था और ये कि उनके पास एक पूरा पलंदा था। जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो वॉल्यूम 10 है वो ये कह रहे हैं कि वो सारा एक्चुअली झूठ पर मबनी था और वो सारा ट्रैश था।